और उसके बाद ऑटो जब चलाना शुरू किया मैंने तो 2 साल तक जो लोन था उसका, अच्छा, बैंक का, अच्छा, वो क्लियरेशन हो गया। उसके बाद ताप्ती मिल जल गई बुरहानपुर में। हाँ हाँ। सर नमस्कार, मैं अंकुश मोरे, लीड लिप प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सर मैं जानना चाहूँगा कि जैसे आपका जो जीवन रहा, अब बचपन से यहाँ तक जो आया, एक समाज में आपका अच्छा नाम है, आप थोड़ा सा बताएंगे आपके जीवन में आपने किस परिस्थिति, किस संघर्ष से यहाँ तक आए? तो मेरा एजुकेशन, मेरा नाम युवराज रघुवंशी है जी, और एजुकेशन मेरा 11 तक हुआ है जी, लेकिन 11 के बाद जब प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चालू हुई थी, जी जी, है ना, तो उस अंतर्गत मैं ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। अच्छा, ऑटो, हाँ जी। तो ऑटो जैसा चलाता था, मुझे 10 रुपये रोज मिलते थे उस समय। अच्छा, उस समय की बात है जो पहले? सन 90 और 84 के आसपास की बात। अच्छा अच्छा। तो उसके बाद फिर प्रधानमंत्री रोजगार योजना में मुझे एक ऑटो मिली जी, है ना, तो 28,000 का आ रहा था और प्रधानमंत्री योजना में 25,000 सैंक्शन हो रहे थे बैंक योजना के अंतर्गत आपको ऑटो मिला? जी जी। तो 25,000 बैंक से सैंक्शन हो रहे थे और ऑटो 28 से 30,000 का आ रहा था। अच्छा अच्छा। उस समय 5,000 की भी जुगाड़ नहीं थी, अगर बुरहानपुर की भाषा में हम बोलते हैं। अच्छा अच्छा। तो मामा जी ने 5,000 रुपये दिए थे। अच्छा। और उसके बाद ऑटो जब चलाना शुरू किया मैंने तो 2 साल तक जो लोन था उसका, अच्छा, बैंक का, अच्छा, वो क्लियरेशन हो गया। उसके बाद ताप्ती मिल जल गई बुरहानपुर में। हाँ हाँ। ताप्ती मिल जलने के बाद ये हुआ कि यहाँ कुछ लोग जी VRS ले रहे थे। अच्छा, VRS लेते थे तो क्या हुआ कि कुछ लोगों का वो कहना पड़ा कि भाई हम ऑटो ले रहे हैं, कोई बोलता है हम टेम्पो ले रहे हैं। अच्छा अच्छा। तो मैंने भी सोचा चलो हम भी हमारी ऑटो बेच देंगे जी। तो 30,000 की ऑटो मैंने 2 साल 3 साल चलाने के बाद अच्छा, बुरहानपुर के अंदर, अच्छा, 49,500 रुपये में बेची। अच्छा अच्छा। जी जी। उसके बाद में मैंने ट्रक लिया। अच्छा। ट्रक को फिर फाइनेंस किया जी। 1 ट्रक की 2 ट्रक हुई मेरे पास। अच्छा। 2 ट्रक की 3 ट्रक हुई। 3 ट्रक की 4 ट्रकें हुई मेरे पास। जी। और उसके बाद मेरी ट्रकें होने के बाद हैदराबाद, विजयवाड़ा, चेन्नई मेरी लाइन है। अच्छा अच्छा। वहाँ गाड़ियाँ चलती थी, परिवहन मिलता था। अच्छा अच्छा। और मुझे ईश्वर और गुरु ने अच्छा इतना सहयोग और आशीर्वाद दिया जी कि मैं मेरा अनुभव मतलब शब्दों में शेयर नहीं कर सकता। अच्छा अच्छा। है ना। उसके बाद में ये हुआ कि एक ट्रांसपोर्ट खोली मैंने जी, ट्रांसपोर्ट सर्विस। अच्छा, ट्रांसपोर्ट सर्विस। हाँ जी। उस ट्रांसपोर्ट सर्विस में भी मुझे सबका सहयोग मिलता रहा। अच्छा। और आज जी बुरहानपुर और मध्य प्रदेश के अलावा जी मुझे जी सर, मतलब साउथ के अंदर रघुवंशी ट्रांसपोर्ट के नाम से आज भी मेरा एक नाम चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा सर। कभी एक सवाल मेरा ये भी था आपसे कि आपने एक ऑटो से अपने जीवन की एक रास्ता चुना, एक ऑटो से, ठीक है, ऐसी परिस्थिति है सर आपके सामने बनी होगी कि मैं ये काम छोड़ दूं या, तो उस समय आप मतलब किस प्रकार आपने ये निर्णय लिया? बहुत सारी परेशानी भी आ रही थी। अच्छा। कि ऑटो चलाते चलाते कभी कभी धंधा भी नहीं होता था। अच्छा। और भोजन तो लगेगा, घर में परिवार भी पालना है, हमको भी लगेगा। हाँ हाँ। कभी 100 रुपये 50 रुपये भी नहीं आते थे। लेकिन उस समय ऐसा लगता था कि ईश्वर ने मुझे क्यों इस धरती पे भेजा है भाई। अच्छा अच्छा। लेकिन ईश्वर ने कुछ अच्छा करने के लिए भेजा था मुझे। जी जी। ना तो वहाँ से स्ट्रगल बहुत, कभी कभी भूखा भी सो जाना पड़ता था। अच्छा। लेकिन वहाँ से गुरुदेव बोलो, ईश्वर बोलो, उन्होंने बहुत मुझ पे ब्लेसिंग, आशीर्वाद बरसाया। अच्छा। और यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। मतलब आपका कहने का मतलब ये कि आपने कभी हिम्मत नहीं हारी अभी सर? और आज भी मतलब हिम्मत नहीं आ रही। अच्छा, अभी जैसे सर, जैसे आप एक समाज सेवी भी हैं। हाँ। जैसे आप जैसे मार्केट में जाते हैं, बच्चे जो गरीब बच्चे रहते हैं, आप मतलब आप उनको किस तरह से देखते हैं? क्या ऐसा भावना आती है आपके अंदर कि उनको अपन कुछ नहीं? महीना 2 महीने के अंदर मैं क्या करता हूँ कि मेरी गाड़ी के अंदर कुछ कंबल या चद्दर, अच्छा, या कुछ मिठाइयाँ, जैसे दिवाली आती है, होली आती है, अच्छा, उन बच्चों के मतलब कॉलोनी में जाना, गरीब बस्ती में। अच्छा अच्छा। और उन बच्चों को साथ खुशियाँ बांटता हूँ। हाँ सर, जैसे क्योंकि एक्चुअल क्या अभी क्या है, शीतकालीन चल रही है, ठंड का समय चल रहा है, तो क्या है कि अगर आप एक सोशल वर्कर जैसे होते हैं तो या तो कंबल बांटते हैं या जो भी आवश्यकतापूर्वक जो चीज़ें रहती हैं वो प्रदान करते हैं। और सर मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि आप अभी जो आने वाले युवा हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे ऐसा कि जो आपके जो जीवन में जो संघर्ष आपने देखा है, आज के युवा को हर चीज़ मिल रही है लेकिन फिर भी युवा क्या है, ना पढ़ना चाहता है, ना आगे बढ़ना चाहता है,
तो उनके लिए क्या आप उनके लिए बोलना चाहेंगे? देखो, युवाओं के लिए मेरे एक संदेश है कि जो भी वो काम पे फोकस करे कि मुझे इस लाइन को चुनना है या मुझे पढ़ाई करना है या मुझे मास्टर बनना है, जिस लाइन का भी, तो उसमें अपना पूरा फोकस रखें। अच्छा। फोकस के साथ साथ थोड़ा सा मेडिटेशन भी करें और इस मोबाइल जो है, इस मोबाइल से मतलब बहुत दूर रहे। एक आधा घंटा चलाए बस। उसके बाद हमारे काम पे फोकस रखें। कभी हिम्मत नहीं हारे। होता है, उतार चढ़ाव आएगा, सब होगा जी, लेकिन हमको हमारी हिम्मत नहीं हारना है, हमको आगे बढ़ते रहना है। मतलब आपका कहने का मतलब है कि करत करत अभ्यास के जड़मती हो सोजान रचरिया हो जात रहे सिर पर और निशान। मतलब जो काम करना है बिल्कुल वो करते ही रहे। हाँ, जब तक हम वहां तक नहीं पहुंचे, जहाँ तक सफलता नहीं मिले वहां तक ये काम करना चाहिए। जी। और अभी युवा क्या करते हैं कि कुछ काम पकड़ लिया हाथ में, वहां तक जाते हैं और फिर रिटर्न आ जाते हैं। अच्छा। फिर दूसरा काम पकड़ लेते हैं, तो हम जितना समय जाने तक लगा हमको उतना समय आने को लगेगा। फिर दूसरा कुछ काम पकड़ते हैं, उसके लिए समय, हमारा व्यर्थ समय कर रहे हैं। समय को पकड़ के रखिए, ये कीमती समय है। अगर आज ये समय हमने पकड़ लिया तो आने वाला भविष्य आपका बहुत उज्जवल है। अच्छा। हाँ जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि सर आपने एक ऑटो से जो आपका जो सफ़र आपने शुरू किया था और एक ऑटो से सफ़र शुरू करने के बाद में आप एक अच्छा खासा नाम बना। सर आपके सामने ऐसी कुछ परिस्थिति आई होगी या चुनौती आई होगी, कुछ ऐसी भी एक जो चुनौती आई होगी आपके सामने जिससे आप हताश हो गए होंगे, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं मानी और आप आगे बढ़ते गए। कुछ संघर्षों को लेकर कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से आप यहाँ तक मतलब कैसे क्या किया, पूछें। देखो, बिजनेस में उतार चढ़ाव आता है और जीवन में भी आता है। उसी प्रकार इस ट्रांसपोर्ट लाइन में आने से पहले जब हमारे पास गाड़ियाँ थी तो उस समय ऐसा लगता था कि इस गाड़ी के धंधे में क्यों पड़े यार, क्योंकि उसमें धंधा नहीं आता था। कभी टायर फूट जाते थे, कभी इंजन में काम आ जाता था, तो उस समय पैसे भी जेब में नहीं रहते थे। लेकिन इसको कैसा करें हम आगे, जो चाचा बाबा काका इनसे लेके आगे हम बढ़ते थे। उसके बाद में ऐसा हुआ कि एक ट्रांसपोर्टर ने मुझे ये बोला जी सर कि हम आपकी गाड़ियाँ नहीं भरेंगे जी। उनका बोलना मेरे लिए एक आशीर्वाद स्वरूप हो गया है और उस आशीर्वाद से ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्योंकि जैसा उनका बोलना था, उसी बाद मुझे दिमाग में एक आइडिया आया क्यों ना हम इस ट्रांसपोर्ट को शुरू किया जाए जी। और जब उस चुनौती को एक चैलेंज की तरह मेरे जीवन में लेके मैंने जी और वहाँ से जब स्टार्ट किया तो वहाँ से मुझे सफलता मिलना शुरू हो गई। लेकिन उसको एक चैलेंज के रूप में लिया मैंने कि मैं कर सकता हूँ। अच्छा, जो नहीं कर सकते वो हाँ, मैं कर सकते सकता हूँ। सर जैसे बताइए कि हमारी टीम के माध्यम से मैं पता चला था कि आप ट्रांसपोर्ट सर्विस के साथ साथ में आप एक समाज सेवी भी हैं और समाज के हित में समाज सेवा भी करते हैं। तो आप किस प्रकार से समाज सेवा करता है, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे। देखो, 2010 और 11 से मैं श्री श्री रविशंकर जी के सानिध्य में भी काम कर रहा हूँ, आटा क्लिंग से जुड़ा हूँ जी। और बुरहानपुर के अलावा बुरहानपुर के आसपास के 11 गांव जी, उसमें श्री श्री रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया वाला शिविर जो है, अच्छा है ना, आज तक मतलब वहाँ पहुँच नहीं पाए थे हम लोग जी। तो आटा क्लिंग के माध्यम से वहाँ पहुँचकर उस शिविरों के माध्यम से श्री श्री रविशंकर जी की सुदर्शन क्रिया के शिविर भी हमने चलाए हैं। अच्छा। और एक दिया गुरु का जो जलता है जी, है ना, वो जहाँ अंधेरा था वहाँ तक जलाया है। अच्छा। और मुझे बहुत खुशी मिलती है कि मेरा ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय छोड़ के अगर मैं सेवा करता हूँ जी, मेरे मन को शांति मिलती है और खुशी भी मिलती है। हाँ, क्योंकि एक्चुअल क्या कि सर की क्या है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने बिजनेस के साथ में मतलब व्यस्त हो जाता है, लेकिन इस व्यस्तता में आप एक समय निकाल के आप समाज सेवा करते हैं एक समाज के बीच में जाकर, तो आपको मेरा ऐसा मानना है कि बहुत ही अच्छा अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता होगा कि समाज सेवा करना अच्छा है या करना ही चाहिए। हर व्यक्ति के दूसरों व्यक्ति से आप दूसरों व्यक्ति को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? नहीं, समाज सेवा तो करना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम सेवा करते हैं तो हमें शांति मिलती है, दूसरों को शांति नहीं मिलती, दूसरों को खुशियाँ मिलती है। और मेरा एक संकल्प है जी कि बुरहानपुर में श्री श्री रविशंकर जी जब भी आएंगे उसी समय ये मेरी एक चोटी देखिए, आपके सामने चोटी है। अच्छा। ये चोटी उसी दिन कटवाएगी। अच्छा सर, आपकी संकल्प के साथ में हूँ मैं। हाँ, संकल्प यहाँ मन्नत है आपकी। हाँ, संकल्प है। अच्छा, संकल्प लिया आपने। हाँ, श्री श्री रविशंकर जी जब भी बुरहानपुर की इस पावन धरती पर आएंगे और उन्हीं के ही सानिध्य में, उनके साथ में ही मतलब
ये चोटी कटेगी। अच्छा। तो जब तक ये बढ़ती ही रहेगी, चाहे वो श्री श्री 2 साल में आए, 5 साल में आए, 10 साल में आए, जब भी आएगी बुरहानपुर, जी जी। तो उन्हीं के ही दर्श में ये चोटी कटेगी। सर आप बताइए कि आज जो हमारे शो में आप आए, आज जो लीड लैब का अनुभव आपका कैसा रहा, थोड़ा सा दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? मुझे बहुत सुंदर अनुभव रहा कि मुझ जैसे एक छोटे से आदमी को इस मंच पर मेरी बात रखने का समय दिया, और मुझे बहुत खुशी भी हो रही है। और ऐसे ही आप और भी जो अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं जी। उनको इस मंच पे लाएं, और एक बड़ा सा टीम वर्क बनेगा, और हम सब मिलकर आगे भविष्य में कुछ अच्छी योजना के साथ काम करें।